Morning students, today I am going to start next topic of history, chapter number 8, the first empire, and the topic is अशोक द ग्रेट। इस चैप्टर में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, जो कि मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर था। उसका बेटा बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा अशोक, जिसको हम अशोक द ग्रेट कहते हैं। अशोक जिस राज्य पर शासन करता था, उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अशोक 273 बीसी पर तख्त पर बैठा और उसका एक्चुअल कोरोनेशन, जिसको हम कहते हैं कि राजतिलक अभिषेक जो था, वो 269 बीसी में हुआ। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिन्होंने अपने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। द कालिंगा वार, कालिंगा जो कि जिसको आज हम उड़ीसा के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर एक ट्राइबल चीफ जो था, उसकी हुकूमत थी। 261 बीसी में अशोक ने कालिंगा को हासिल करने के लिए जंग लड़ी, और इसमें कालिंगा वार के अंदर तकरीबन हज़ारों लोगों की जान चली गई। ये जो युद्ध था, इसमें अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि 1 लाख लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 1.5 लाख लोग जो थे वो घायल हो गए। इसमें काफ़ी कह रहे हैं कि लॉस ऑफ लाइफ एंड ब्लड शेड, बहुत खून खराबा हुआ, और उसकी वजह से अशोक को बहुत ही अफसोस हुआ। एंड द बैटल ऑफ द कालिंगा वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोक, और यहीं से कालिंगा वार से उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया, और फ्यूचर में उसने कभी जंग न करने का वादा किया। एंड ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ धर्म, और उसने धर्म विजय की पॉलिसी को फॉलो किया। इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन अशोक, अशोक जो राजा था, उसने कालिंगा वार के बाद वो बुद्धिज्म धर्म से काफ़ी प्रभावित हुआ, और ही कंस्ट्रक्ट ए नंबर ऑफ विहारास मॉनेस्ट्री, उसने काफ़ी सारे मॉनेस्ट्रीज बनवाई, जहाँ पर वो धर्म को फैलाने के लिए लोगों को भेजता था, और वो उस मॉनेस्ट्रीज के अंदर रहते थे। ही सेंड मिशनरीज टू डिस्टेंस प्लेसेस, उसने मिशनरीज को भेजा ताकि वो गौतम बुद्ध की जो टीचिंग थी उसको फैला सकें। इसके लिए बुद्धिज्म धर्म के लिए उसने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी डॉटर जो थी संघामित्र को भी श्रीलंका भेजा। इसके अलावा इस धर्म के विचारों को दूसरी कंट्री में भी फैलाने के लिए उसने अपने जो मिशनरीज थे उनको सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में अपने दूत भेजे। अशोकास, धम्मा और धर्म। धम्मा एक प्राकृतिक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है रिलीजन, धर्म को कहते हैं। अशोक क्योंकि खुद बुद्धिज्म धर्म से काफ़ी प्रभावित हुआ, और उसने इस धर्म को फैलाने के लिए अपने राजदूत भेजे। अशोक प्रीच ओनली गुड थिंग्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, और उसने
ह्यूमन कंडक्ट के बारे में अच्छी चीज़ें बताई और उसकी जो प्रीचिंग थी उसमें चीज़ें शामिल हैं कि पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी irrespective of their religion and should abstain from violence and should follow अहिंसा नॉन वायलेंस के लोगों को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और किसी भी तरह का नॉन वायलेंस एंड शुड फॉलो द किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए. ए ट्रू डिसिप्लिन सोसाइटी कैन बी स्टैब्लिश. एक ऐसी डिसिप्लिन सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना चाहिए जिसमें बड़े लोग जो एल्डर्स हैं उनको रेस्पेक्ट दी जाए, मास्टर्स जो हैं वो अपने सर्वेंट या अपने सबऑर्डिनेट के प्रति दयालु होना चाहिए. पीपल शुड बी टॉलरेंट. लोगों के अंदर बर्दाश्त करने की भावना होनी चाहिए. कोई भी जाति की बेस पर किसी दूसरे को डिस्क्रिमिनेट न करे, भेदभाव न करे. ब्राह्मण्स एंड श्रमणस शुड बी ट्रीटेड अलाइक. इन दोनों को बराबर से समझना चाहिए एंड लोगों को बहुत ही सिंपल, प्योर एंड चेस्टल लाइफ गुजारनी चाहिए. एंड शुड गिव चैरिटी टू द नीडी पीपल. और लोगों की गरीब जो लोग हैं या नीडी लोग जो हैं उनकी मदद करनी चाहिए ख़ास तौर पर. वन शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ. और हमें कोशिश ये करनी चाहिए हर एक को कि सच बात बोलें. अशोक ऑर्गेनाइज्ड डिगिंग ऑफ वेल्स. अशोक ने लोगों की भलाई के लिए कुएं खुदवाए, बिल्डिंग ऑफ शेल्टर्स, आराम घर बनवाए एंड प्लांटिंग ट्रीज ऑन रोड साइड. और सड़कों के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगवाए जिससे ट्रैवलर्स जो हैं उसकी छाँव में आराम कर सकें. ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स टू सुपरवाइज चैरिटेबल वर्क. और उसने कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया कि वो चैरिटेबल वर्क को देखें. उसने हॉस्पिटल्स भी बनवाए. ही डिड दीज एंड मैनी अदर थिंग्स टू मेक द लाइफ ऑफ हिज पीपल कंफर्टेबल. और इसके अलावा उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे लोगों की लाइफ जो है वो आरामदायक बन सके. एफर्ट्स टू स्प्रेड धम्मा. अशोक ने ये मैसेज दिया कि हमें एक सिंपल लाइफ और वर्चुअस क्या धार्मिक लाइफ जो है वो गुजारनी चाहिए एंड प्रैक्टिस अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए. किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए. आफ्टर द कालिंगा वार, कालिंगा की वार के बाद ही गिव अप वार ऑल टुगेदर. उसने तौबा कर ली कि वो अब कभी भी जंग नहीं करेगा. और उसके जो एडिक्ट्स का मतलब है कि वो सारे ऑर्डर्स जो एक रूलर इशू करता है उसको हम कहते हैं एडिक्ट्स कहते हैं. तो हिज एडिक्ट्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा. उसने अपने एडिक्ट्स जो थे वो धम्मा मैसेज के ज़रिए लोगों तक पहुंचाए. और ये जो एडिक्ट्स थे या मैसेज जो था ये ज़्यादातर लोकल स्क्रिप्ट में लिखे होते थे. ही कन्वेंट द बुद्धिस्ट काउंसिल एट. उसने बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो पाटलिपुत्र में बनाई और वहाँ पर उसने जो भी डिफरेंसेस थे, लोगों के अंदर मतभेद थे बुद्धिस्ट टीचिंग को लेकर, वो सारे सॉर्ट आउट किए, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया. ही सेंड मिशनरीज नॉट ओनली टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. उसने अपने जो मिशनरीज थे उनको सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी भेजा जिससे कि वो बुद्धिज़्म धर्म को फैला सकें. अशोकास एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. हमें अशोक के दौर के बारे में ज़्यादातर जो नॉलेज है वो रॉक एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के ज़रिए मिलती है. यानी कि अशोक ने चट्टानों के ऊपर अपने रूल्स के बारे में लिखवाया था
और इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है, इंस्क्रिप्शन हम कहते हैं कि वो राइटिंग जो कि दीवारों पर, पत्थरों पर, पिलर पर लिखी गई थी जी, उसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। दीज रॉक्स एंड पिलर एडिक्ट्स रिवील अशोक आइडियाज। ये जो रॉक थे या जो पिलर्स थे जिसके ऊपर उसने जो चीज़ें लिखवाई थी धर्म से रिलेटेड, वो हमें उसके धर्म के बारे में, उसकी गवर्नमेंट के और उनके लोगों के बारे में बताती है। देयर आर 44 एडिक्ट्स इंग्रेव ऑन रॉक्स। और तकरीबन इस तरह के चट्टानों के ऊपर या पहाड़ों के ऊपर 24 एडिक्ट्स लिखे गए। दीज इंस्क्रिप्शंस, और ये जो इंस्क्रिप्शंस थे जो उसने पत्थरों के ऊपर, या हम कह सकते हैं कि रॉक के ऊपर, मेटल्स के ऊपर, पिलर के ऊपर जो भी लिखवाए थे वो ज़्यादातर प्राकृतिक भाषा के अंदर होते थे। द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल, वो भाषा जो लोग बोलते थे ताकि जिससे उसको आसानी से समझ सकें, या फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर होते थे। एंड सम ऑफ द एडिक्ट्स वर रिटन इन करोश्ती स्क्रिप्ट, या कुछ जो एडिक्ट्स थे वो करोश्ती स्क्रिप्ट के अंदर लिखे होते थे।